तो स्टूडेंट्स, ये एक PYQ है नेट के एग्ज़ाम का। इंटीग्रल्स के बारे में है और ये पूछा गया है कि कौन सा इंटीग्रल इसमें कन्वर्जेंट है। तो इंटीग्रल के कन्वर्जेंट होने की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि कोई सी डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर अगर फाइनाइट रियल नंबर आता है तो ऐसा इंटीग्रल कन्वर्जेंट माना जाता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि इंटीग्रल की वैल्यू एक फाइनाइट रियल नंबर आना ज़रूरी है, राइट। तो पहले ऑप्शन को इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन x⁻⁻4 आप समझ सकते हैं इसको। तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वो मिलेगा 1/-3 और x⁻3। ठीक है, ये इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं। लिमिट्स आ जाएगी 0 to a। ध्यान रखिएगा एक पॉजिटिव रियल नंबर है और जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करते हैं तो -1/3 a³ और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लेकिन लोअर लिमिट आप पुट कर नहीं पाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 लिखना अलाउड नहीं है। इसलिए आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखना चाहिए प्रिसाइज फॉर्म में। अगर आपको मैथमेटिकली सही से लिखना है 1/0 कई लोग लिखते हैं लेकिन वो गलत है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x³ ये करेक्ट इसका लिखने का तरीका है। अब ये जो ओवरऑल आंसर है ये डज़ नॉट एग्जिस्ट, DNA मैं लिख रहा हूँ इसमें, वो इसलिए डज़ नॉट एग्जिस्ट करेगा क्योंकि पहला वाला आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहला वाला टर्म है, लेकिन ये जो टर्म है सेकंड वाला, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी नहीं। आपको जानते हैं कि इसकी ना लेफ़्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है ना राइट हैंड लिमिट। अगर आप लिमिट से इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों ही केसेस में ये एक में -∞ आएगा और एक में +∞, तो डज़ नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है, तो फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे ऑप्शन में क्या इंटीग्रल दिया हुआ है। तो इंटीग्रल दूसरे ऑप्शन का है 1/√x। इंटीग्रेशन करना इसको आसानी है। इंटीग्रेशन आप करेंगे तो आपको मिलेगा x/2 और लिमिट्स इसकी हैं 0 से लेके a। जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपको मिलेगा √a/2 और लोअर लिमिट पुट करके 0 आएगा। जाहिर सी बात है एक, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस आंसर को फाइनाइट माना जाना चाहिए और एग्जिस्ट भी करेगा आंसर ये, क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, ये 2 आएगा यहाँ पे 2√x। तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 2√a और ये आंसर फाइनाइट है क्योंकि a पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अगर a नेगेटिव हो जाए तो फिर ये आंसर डज़ नॉट एग्जिस्ट आएगा, ये वाला भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ a के पॉजिटिव होने से, यूँ कहिए a 0 भी होता अगर तो भी चल जाता, लेकिन नेगेटिव होने पे ये डज़ नॉट एग्जिस्ट लिखा जाता। लेकिन फ़िलहाल तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे क्लियर है। अब 2 ऑप्शन अभी और बचे हैं, थर्ड ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं कि थर्ड ऑप्शन में 1/x log x है। जाहिर सी बात है ये इंटीग्रेशन अगर आपको सॉल्व करना पड़े तो आप log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बिना इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लगेगा। तो log x को मान लीजिए मैं t ले लेता हूँ, राइट। तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा 1/t dt और लिमिट्स भी कुछ उसी हिसाब से चेंज होंगी क्योंकि log x को आपने t रखा हुआ है। तो लोअर लिमिट पुरानी वाली 4 थी, तो लोअर लिमिट अब log 4 आएगी और अपर लिमिट log इन्फिनिटी होता है, ध्यान रखिएगा। log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे जैसे उसका इनपुट बढ़ता है वैसे वैसे आउटपुट भी बड़ा होता जाता है। तो अगर आप x को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो log x भी इनफाइनाइट ही टेंड करेगा, राइट। तो इसीलिए अपर लिमिट में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, लोअर लिमिट log 4 हो चुकी है। खैर, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/t का। 1/t का इंटीग्रेशन होना चाहिए log t। ठीक है, ये आपको फंडामेंटल फार्मूला है क्लास 12th का इंटीग्रेशन का, ये आपको याद होना चाहिए। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि log x को मैंने t माना है, तो इसका मतलब d/dx dt हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो है कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो इंटीग्रेशन करने के बाद log t आएगा और जब आप उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, इनफैक्ट मुझे log t लिखना चाहिए, वेट, log t और t का वैल्यू है log x, तो मुझे लिखना चाहिए log x। नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, राइट। इनफैक्ट x में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो t की लिमिट यूज़ कर सकते हैं, तो log t ही रहने देते हैं। log t में अपर लिमिट डाली जाएगी इन्फिनिटी, यानी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, log t माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं log 4, राइट। अब इसमें एक जो फिर से कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, अभी जो मैंने बात करी कि log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और जैसे जैसे
इनपुट उसका बढ़ता चला जाएगा तो लॉग का आउटपुट भी बढ़ता चला जाएगा, यानी टी को जब आप इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि लॉग इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब जो पहली टर्म है इस इंटीग्रल की वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन तो गलत होना चाहिए। चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और चौथे ऑप्शन में भी आपने log x को t सब्स्टिट्यूट करना है। तो जैसे ही आप log x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको ये नया इंटीग्रल बन जाएगा 1/t² dt, लिमिट्स log 5 से इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन लिख देना चाहिए कि हमने log x को t रखा हुआ है और dx/x dt। इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा -1/t और लिमिट्स लोअर लिमिट log 5, अपर लिमिट इन्फिनिटी। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा और लोअर लिमिट पुट करने से +1/log 5। ये आप देख सकते हैं कि फाइनाइट आंसर है और इस वजह से चौथा ऑप्शन भी सही होगा।